नमस्कार गोविंद। तो कल अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग समझ गया था, मतलब स्क्वायर करना, या फिर एक तरीके से ये चीजें कैलकुलेट करी थी किसी चीज का एरिया निकालने के लिए, जो उन चीजों का एरिया निकालने के लिए इनका चारों तरफ से साइज बराबर हो और ये एंगल भी 90 डिग्री हो, उनका ही एरिया निकाल सकते हैं वर्ग से। मतलब ये लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, एल 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 हो, सब बराबर हो, मतलब 2-2 मीटर है तो 2-2 मीटर ही हो सब, हाँ? मतलब एक तरीके से इसको हिंदी में बोलते हैं चौसार हो, चारों तरफ से बराबर। क्यूब देखा होगा, क्यूब अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं दिखा देता। उस क्यूब की तरह, इसको क्यूब ही बोलते हैं ना। क्यूब का एक फेस होता है वो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। जैसे क्यूब देखा होगा तो उसका एक फेस होता है ना, वो स्क्वायर होता है। ये फेस, ये 5 लेयर वाला क्यूब मानो तुम, ठीक है? तो एक फेस स्क्वायर है, बाकी क्यूब तो ऐसा होता है ना। एक तरीके से अगर मैं बनाऊं क्यूब को, तो 3D में बनाऊंगा तो इस तरीके से बनेगा, ऐसे। तो क्यूब ऐसा होता है। अब मैं जो लेयर हट सकती है मैं एक बार हटा देता हूं उनको, जो दिखेगी नहीं आगे से तुमको। तो क्यूब कुछ ऐसा होता है, ये सामने वाला फेस यहाँ पर है। तो क्यूब का हर फेस स्क्वायर होता है। क्यूब में एल, बी और एच तीनों बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है क्यूब का। तो आज अपन क्यूब के बारे में, घन, इसको घन बोलते हैं, घन बोलते हैं इसको, या क्यूब, CUB क्यूब। क्यूब तो खेला होगा बहुत, नहीं खेला गोविंद? मैंने सिखाया तेरे को बहुत बार। ये वही क्यूब अपन तो यूज करते थे उस टाइम जब जयपुर में थे। तो उस क्यूब का एक फेस होता है ना, ये मान ली येलो कलर का फेस है, 3 लेयर वाला। तो दिस फेस इज स्क्वायर, वो स्क्वायर शेप है, वर्ग में है ये शेप, वर्ग में। तो इसके 6 वर्ग है इसके, ठीक है? तो एक क्यूब में 6 मोटे मोटे फेसेस है, मतलब 6 के 6 वर्ग है वो। और एक कॉर्नर एकदम 90 डिग्री पे होता है, एंगल ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है? तो ये कुछ बताया मैंने आकृतियों के बारे में, और ये पढ़ रहे हैं अपन एरिया और आयतन। क्या निकालने के लिए? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए। आयतन निकालने के लिए, आयतन क्या होता है? मतलब कितना भरा हुआ। जैसे 1 लीटर पानी, तो बोतल में पानी भरा हुआ तो कितना आयतन? 1 लीटर पानी है। बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं 1 लीटर पानी, वो वाली बात है। क्षेत्रफल, जो बाहर पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ऊपर ऊपर वाला, बाहर वाला, मतलब एक तरीके से क्षेत्रफल 2D में होता है, मतलब ऐसे ही 2 फेस होता है, वो क्षेत्रफल होता है। और जिसमें मोटाई वगैरह आ जाती है, उसके अंदर कितना भरा हुआ कुछ, जैसे डस्टर है, तो जैसे सामने दिख रहा है इसका, तो इसको तो एरिया बोलेंगे, लेकिन ये पूरा डस्टर है, ये क्यूबॉइड बन गया एक तरीके से, घनाभ है। तो अब इसमें अंदर भी छेद निकाल कुछ डाल सकते हैं अपन। स्क्वायर में कुछ डाल नहीं सकते, स्क्वायर में सिर्फ रंग भर सकते हैं ऊपर, ऐसे रंग भर दिया। इसकी भी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, मोटाई होती है, लेकिन उसको अपन एक तरीके से मोटाई ना देके एक से बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल में हम सिर्फ और सिर्फ कलर भर सकते हैं, जबकि आयतन में हम कुछ अंदर भी चीजें रख सकते हैं। जैसे बॉक्स है तो इसमें अपन कुछ डाल सकते हैं अंदर, तो आयतन का मतलब कुछ अंदर भी भर सकते हैं। और क्षेत्रफल का मतलब एक कलर भरने की काम है, सिर्फ कलर भर सकते हैं, येलो कलर, ब्लैक कलर डाल सकते हैं। तो क्यूब के बाहर वाला फेस है येलो कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, तो बाहर वाला जो कलर है बस वही ही क्षेत्रफल है। उसके अंदर और मशीनरी है, नट बोल्ट है उस क्यूब को घुमाने के लिए, तो वो क्यूब का वॉल्यूम के अंदर है वो सब। कभी क्यूब को खोल के देखना तो अंदर भरा हुआ है ना, अलग अलग चीजें, असेंबली बनाई हुई है पूरी की चीज का, जो घूमता है, कितने बोल्ट लगे हुए हैं, कितने क्या लगे हुए हैं, स्क्रू किस तरह से है, वो सब उसके आयतन में है। क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल तो चारों तरफ है, बाहर है, उसको बोलते हैं सरफेस का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कई चीजें आगे बताऊंगा। तो क्षेत्रफल इसमें सिर्फ कलर भरा जा सकता है, और आयतन में चीजें अंदर डाली जा सकती है। जैसे चौक का डब्बा हो तो चौक डाल सकते हैं अंदर, समझ गए? बर्तन हो जिसमें दूध डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, वैसा कुछ वो आयतन होता है। तो हम वर्ग पे थे, वर्गमूल पे थे। तो मैंने बताया था कि वर्ग काम आता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, और वर्गमूल काम आता है क्षेत्रफल से ये भुजाएं निकालने के लिए, ये वाली की कितनी लंबाई चौड़ाई है। ये किसी ने अपन को दे दे कि ये प्लाट 256 गज का है, तो 256 गज का, तो मतलब इसका एक भुजा कितनी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? 16 फुट लंबी, 16 फुट चौड़ी।
ऐसी हो सकती है अगर वो चारों तरफ से बराबर है तो मतलब 16 फुट लंबा 16 फुट चौड़ा मीन्स 256 गज या 200 फुट। फुट में ये दी हुई है तो फुट में हो जाएगा, अगर ये गज में दी है 16 गज तो ये भी 256 गज स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 16 फुट तो ये 256 फुट स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग से तो निकाल सकते हैं हम क्षेत्रफल को, और वर्गमूल से क्षेत्रफल तो दिया हुआ था उससे वापस भुजाएं निकाल सकते हैं, मतलब ये डायमेंशन निकाल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं, कुल मिला के भुजा बोलते हैं इनको, भुजा निकाल सकते हैं, भुजाएं निकाल सकते हैं दोनों की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। और मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि क्षेत्रफल सिर्फ रंग भरने में काम आ रहा है, तो फेस दिख रहा है बस, सिर्फ ऐसे दिख रहा है सामने से, इसमें रंग भर सकते हैं। ये यूं हो जाएगा जैसे इसके अंदर कुछ डाल सकते हैं, आयतन बन गया, ये वाली बात है। ठीक है, तो आज घन और घनमूल सीखेंगे, जिस तरह से वर्ग और वर्गमूल मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। लेकिन कुछ एक तो क्वेश्चन दिए थे मैंने कि इनके वर्ग करके आना, तो शायद तुमने किया होगा गोविंद। मेरे को जहां तक याद है मैंने बोला था कि 16 का स्क्वायर बताना, तो ये तो याद रखने वाली चीज 256 है, याद कर लेना। 1 से 20 तक के स्क्वायर तो 1 से 20 तक के स्क्वायर तो याद ही कर लो, मैं भी लिखवा दूंगा। लेकिन इसको कैसे करना है, कुछ ही नहीं करना, इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 36, तो 6 आ जाएगा। 6 से 6 को गुणा किया 36 आया, फिर 6 को 1 से किया 6 आया, फिर क्या लिख दिया 3, 96 तो आ गया, फिर 16 लिख दिया, तो कितना हो जाएगा 6 5 2, तो 256 ऐसे आ जाएगा। फिर मैंने बोला 11 का कर लो, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर ऐसे, तो स्क्वायर करना तो आसान है कि उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो या गुणा कर दो, इसको इसी से गुणा कर दोगे तो वो 121 आ जाएगा। ओके, 11 11 से मल्टीप्लाई, 11 एकम 11, तो ये लिख दिया, फिर 11 एकम 11, 11 में फिर एक हासिल जोड़ दी 12 हो गया। इसको सीधा मल्टीप्लाई कर 11 को एक बार किया तो 11 लिख दिया, फिर हासिल जोड़ दी एक, 11 में से एक यहाँ लिख दिया और फिर एक हासिल जोड़ दी, फिर ये वाला। ठीक है, लेकिन फिर मैंने बोला कि वर्गमूल भी, वर्ग निकालना आसान है कि उस संख्या को उससे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वर्गमूल था मैंने बोला 1000 का वर्गमूल करके बताओ। चलो 256 का ही वर्गमूल करके बताओ कि 256 से वापस 16 कैसे आएगा। इसका आंसर तो 16 है, इसका आंसर पॉइंट में आएगा, साफ नहीं आएगा। 100 का भी करके बताओ, ये थोड़ा दिक्कत देता है बच्चों को समझने में, तो मैं शायद ये समझाऊं कि गोविंद कैसे आया। मैंने तेरे को दिया भी था, तूने मेरे को टेलीग्राम पे आंसर भी भेजा था इन सबके, इसका 16 भेज दिया था तूने, इसका 10 भेज दिया था, इसमें दिक्कत आई थी। तो मैं एक बार सबसे सिंपल वाला 256 वाला लेता हूँ कि 256 का वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग तो बता ही दिया मैंने। तो ये 256 है, इसको ऐसे लिखते हैं बिल्कुल, वर्ग वाले को सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं कि ये एक सिंबल बना के इसको नीचे लाके तुम ऐसे भी कर सकते हो, यूं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, लेकिन ये लंबा चलता है कैलकुलेशन, तो लास्ट में कर देना। अब इसमें एक रूल होता है, 256 को ठीक से लिखता हूं, ये 256, इसमें रूल होता है कि जब भी किसी का स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पीछे से शुरू करो, पीछे से, इधर से नहीं, पीछे से। क्या शुरू करना, पेयर बनाना, जोड़े बनाना, दो दो के जोड़े, दो दो नंबर्स के संख्याओं के जोड़े बनाओ। 5 और 6 का जोड़ा बना दिया, ठीक है। फिर जो बचा लास्ट में जोड़ा नहीं बना वो अकेला बचा, तो उसको अकेले को लाइन लगा दो इसे, तो इसे जोड़े बनाओ, दो दो के जोड़े बनाना। मान ले कि ये अभी ऐसे होता 1000 होता, 1000 जोड़े कैसे बनते, पहले पीछे 2 जीरो के जोड़े, फिर आगे वाले 2 जीरो, ऐसे जोड़े बनाने, पेयर बोलते जिसको। ठीक है, मेरा कॉल आ रहा है, एक बार 1 मिनट साइलेंट कर देता हूं क्योंकि बार बार आएंगे। ओके, तो इस तरीके से पेयर बना लिए। अब पेयर वाला काम हो गया, तो पेयर होने के बाद में अब आगे सोचना है, तो आगे पहले इस नंबर को लेना 2 को, आप शुरू आगे से करना। पेयर बनने के बाद 256 में ये पेयर बन गया, अब आगे से शुरू करो, पहली संख्या लो बिना पेयर वाली 2, ये 2 यहां पे लिख लिया। अब तुम ऐसा सोचो 2 के आसपास का कोई स्क्वायर सोचो, 2 के आसपास का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 4 तो 2 से बड़ा हो गया, तो 2 के आसपास तो 1 ही हुआ, मतलब फिर 3 तो और 9 हो जाएगा, तो ये 2 तो यही कहीं बीच में आएगा, यहाँ पे 1 और 4 के बीच में 2 आ गया, तो 4 तो बड़ा हो गया 2 से, तो 1 बचा, तो 2 के आसपास का स्क्वायर कौन सा 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखा जाएगा है? तो यहाँ पे 1 है, 1 आएगा सबसे पहले। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तभी तो आएगा ना ऊपर वाला ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा,
तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दिया कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 1 आया। जो मतलब 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो वो तो 1 यहाँ लिख दिया, फिर आया क्या, 1 ही आया, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर इससे इसकी फिर वो सिंपल अपन जो भाग में करते हैं, डिवाइड में करते हैं वो करो, जो आया फिर इसको इससे घटा दो, 1 बचा। फिर आगे वाला जोड़ा नीचे लिख लो। अब बचा 156, ठीक है। इसमें से इसको बाकी करी, घटाया, घटाने पर 1 बचा और फिर ये आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब इसको मल्टीप्लाई करने पड़ती है। अब तुमको इन दोनों को जोड़ना भी होता है। एक ये सिंबल है, लेकिन अब इन दोनों को जोड़ना भी है अगली संख्या लिखने के लिए। 1 और 1 को जोड़ो, 2, ठीक है, जोड़ा। अब इस 2 के आगे कुछ ऐसा सोचो संख्या जिसको मल्टीप्लाई करने पर या तो 256 आ जाए या उससे छोटा है। जैसे 2 लिख दिया, अब आप उसके आगे किसी संख्या लिखो, उसे मैंने लिखा 2, 2 के 2 लिखा तो कितना आया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वो 2 बचा ना, इन दोनों को जोड़ने पर, दोबारा बताता हूं, इन दोनों को जोड़ने पर 2 आएगा यहाँ पे। ये मल्टीप्लाई जो करेंगे वो तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन फिर अगला स्टेप यहाँ क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 1 तो ये थी, अब स्टेप 2 पे है। इन दोनों को ऐड करो, ये रूल है, इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे 2 लिख दो, जोड़ दो, 2 लिखा। इस 2 के आगे यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या लिखो जिससे या तो एक खुद आ जाए या फिर इससे कुछ छोटा, इसके आसपास का, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर लिखो, उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल वो 2 था, तो दोबारा मिटाता हूं, ये 2 था, इन दोनों को जोड़ने पर ये 2 आया, तो मैंने 2 यहां लिख दिया, ठीक है। अब उस 2 का आगे ऐसा क्या लिखूंगी, या तो उससे छोटा आ जाए या वो सेम आ जाए, 156 आ जाए, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो मैं एक बार लिख के देखता हूं, 4, तो 4 लिखा, 24 बन गया, 24 को फिर 24 से मल्टीप्लाई करना है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना वापस। तो 24, 4 को 4 से क्या, 6 आया, 6 दूनी 8 और 9, 96 आया, तो भी काफी छोटा है। 5 लिख कर देख लेता हूं 2 के आगे 5 लिखा, 5 को 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, 25 से बड़ा। फिर वो भी छोटा, तो एक बार और ट्राई करते हैं। अब 6 लिखते हैं, 6 6 6, ठीक है। तो फिर 6 को 6 से करेंगे तो ये फिक्स आता है 156, 156 ही आता है ये, ठीक है। 155 नहीं, 156 ही आता है, 156 ही आता है, ठीक है। 156 फिक्स आ गया। अगर यहाँ पे 7 लिखेंगे तो बड़ा आएगा, पता ही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कितना आता है। 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 नहीं 49, 49 तो ये होगा, और ये शायद 169 हो जाएगा कुछ ऐसा। 7 7 49, फिर 7 14, 14 4 18, 189 आ जाएगा, लगभग 189 आ गया, ठीक है। तो ये बड़ा आ गया, तो इससे कोई मतलब है नहीं। तो अब अपन को यहां पर तो 26, तो 2 क्या 6 लिखा, 6 से मल्टीप्लाई किया, जो आया वो 156 आया था, वही लिख दो यहाँ पे, 156 आया। तो किसी किसी को 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 156 आया। तो किसी किसी को 6 को 26 को 6 से किया, तो 6 यहाँ लिख दो और 0 बचा, तो ये आ गया कि इस तरह से 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है, समझ गए, ये रूल है। तो मतलब एक तरीके से 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 256 से वापस 16 ऐसे आता है, ये रूल है। ये मतलब एक तरीके से वर्गमूल निकालने का तरीका है, ठीक है। तो ये मैंने वर्गमूल किसका निकाल के बता दिया, 256 का। तो मैं एक बार ये वर्गमूल निकालता हूं 144 का, जिसका तुमको याद कर लेना कि 12 ही होता है, लेकिन मैं कर रहा हूं। तो इसमें सेम करना है, पीछे से 2 जोड़े बनाओ, आगे एक बचा अकेला। तो अब इस 1 के आसपास का स्क्वायर देखो, तो 1 के आसपास का स्क्वायर तो 1 ही है। फिर 1 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 हो जाएगा। तो 1 के आसपास का क्या 1 ही है, तो 1 को यहां लिख दो। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो क्या आया 1, तो फिर 0 बचा। अगला पेयर नीचे उतारो, तो जोड़ा, नीचे उतारा। अब इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर क्या आया 2, यहां लिखो उसको, समझ गए। अब वो करो कि इस 2 के आगे एक से संख्या लिखो, फिर उसको उसी से मल्टीप्लाई, 1 लिखा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कितना है 21 आया। तो 21 तो इससे छोटा है, 1 और रखते हैं, 2 के आगे 2 लिखते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आया 44 आया, 44 आया, अपन को वही चाहिए। 2 के आगे 3 लिखते हैं, 3 लिखा तो 69 आएगा, बड़ा आ गया तो अपन को 44 ही चाहिए, 44। 2 क्या क्या रखा था, 2 रखा था, कितना रखा था 2, 2 को ऊपर रख दो, ये आंसर आ गया, 0 बचा, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 144 का वर्गमूल 12 होता है, ऐसे निकल गया।
तो आंसर 12 है, यहाँ पे 16 था। अब एक बड़ा था जो मैं करके दिखाता हूँ, वो है 1000। ये तो इजी है, अब तुम किसी का भी कर लो स्क्वायर, इस मेथड से कर लोगे। लेकिन एक बढ़िया सा और कर लेते हैं, वो है मैं करता हूं 120 का तो नहीं करूंगा, बड़ा हो जाएगा, 1000 का कर लेता हूं जो समझ में आएगा। 1000 भी थोड़ा एक तरीके से इजी बढ़ जाएगा। मैं करता हूं, मेरे हिसाब से करना चाहिए 2132। अब मुझे नहीं पता इसका कितना होता है, तो मैं करता हूं 2 जोड़े बना दो, फिर कैलकुलेटर में देख के लेंगे बन कितना होता है। जोड़े बन गए। अब 21 के आसपास का स्क्वायर देखो, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर देख लो। 1 4 9 16 और 25 होता है। तो 21 किसके बीच में आता है? 16 और 25 के बीच में, यहां आता है। तो 21 25 तो बड़ा है 21 से, लेकिन 16 छोटा है। तो 4 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे 4 लिख दो। 4 का स्क्वायर आसपास, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से किया, तभी तो 16 आया। तो यहाँ पे 16 लिख दो। 5 बचा, फिर अगला पेड़ उतार दो। 32 ऐसे का ऐसे, ये पेड़ पूरा ऐसे उतार दो। 32 उतार दिया, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 8। अब इस 8 के आगे क्या ऐसा रखूं कि उसको मल्टीप्लाई करने पर 532 आ जाए? तो 8 के आगे में मान लो 4 रख दो। 4 होगा तो 4 चौक 16, 32 और 33, 336 आएगा। तो और फिर 8 के आगे 5 रखता हूं मैं। 8 पंजे 40, 8 नहीं 5 25, 8 पंजे 40, 2 42, 425। अब यार तो कम दूर है ज्यादा, 6 रख देते हैं। 36 48 51, 7 रखते हैं। 8 या 7 रखा तो 49 56 और 4 609 होंगे, तो बड़ा हो गया। 609 बड़ा हो गया, 532, लेकिन 516 छोटा हो गया। तो यहां पे मैं लिखता हूं 516। ठीक है, कि यहां पे 6 रखा, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 516 आया। तो क्या रखा? 6 रखा था। ठीक है। तो अब जो पीछे बचा, क्या बचा? अब 16 ही बचा है, आगे कुछ पेयर है नहीं, तो यहाँ पे 0 मान लो कि आगे अगला पेयर 0 है, तो यहाँ पे तो 0 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगा तो फिर ये साइड 0, यहां पर भी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहां पॉइंट लगा तो यहां 0 रखा था। तो अब 8 6 में ये जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और 9, 92 हो जाएगा। तो 9 2 के आगे ऐसा क्या रखूं? 2 रखूं तो ज्यादा हो जाएगा, कि 4 और फिर 4 और फिर 1816 हो गया, बड़ा हो गया। तो एक से काम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 92 के आगे 1 ही रखूं, तो 1 2 9, तो ये लाइन सार दो नीचे। इसके आगे क्या रखूं? 1 ही रखूं, और कितना आ जाएगा? 921। इसमें इसको घटा दो। घटाने पे क्या आएगा? घटाने पर आएगा 1600 में से 921 घटा दो, तो यूं मान लो कि एक बार 1000 है ये, तो 1000 में से 1600 में से 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 600 बचेगा। 600 फिर 100 में से 21 घटाओ तो लगभग 79 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 679 आई थिंक। मैंने किया नहीं, मैं जल्दीबाजी में ऐसा किया, सही है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 9 2 2, ये हो गया। अब इसके आगे पेयर बना दो। ठीक है, तो यहां पे क्या रखना था? 1 रखना था। ठीक है, तो आगे 1 0 यहां मान लो कि और था, जो रख दिया, यहाँ पे 2 0 लगा दो एक साथ। तो फिर 922 के आगे ऐसा क्या रखूं जिसकी वजह से 922 के आगे ऐसा क्या रखूं, एक मिनट को बच्चे आ गए। हाँ, 922 के आगे कैसा क्या रखूं कि ये आ जाए। तो यहां पे मेरे को इसके आसपास की आगे वाली डिजिट देख लिया करो। 6 है तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करें तो उसमें 6 आता है। तो मेरे साथ 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 के आसपास आता है। नहीं, 6 से 54 आता है। 7 से करेंगे तो 63 आता है। तो 6 और 7 के आसपास वो अपनी डिजिट रहेगी। तो मैं पहले एक बार 7 ही रख देता हूं, तो कितना आता है? 9 फिर 4 8 फिर 4 9 फिर 5 हो जाएगा, फिर 63 64। तो मेरे साथ 7 रखने पर काम हो गया। तो ये 64
589, इसे इसमें से घटा दो तो लगभग ये बचेगा 9 था ना, यहाँ पे 9 है, तो 1 1 फिर 3 फिर से 3, सो 33 आ गया। फिर आगे 0 रख दो और फिर इनको दोनों को जोड़ दो वापिस ऐसे ही, मतलब इस तरीके से काम हो जाएगा पूरा। तो ये वर्गमूल वाला पूरा मेथड हो जाएगा पूरा, क्योंकि इनको जोड़ के 14 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसको जोड़ोगे तो मतलब कुल मिला के 92 27 में 7 जोड़ना है तुमको, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर आगे वही कि इसमें से इसको ये जो बचा, मतलब अभी जो बचा था ये रखा, अब इसके आगे 2 जीरो रखने ये वाली, और फिर इसके आगे एक नंबर और रखो यहाँ पे कुछ, उसके पास का आंसर आ जाएगा, बस वही है। तो अंदाजन देखें कि यहाँ पे अब क्या और रखना पड़ेगा, 3 से काम हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 33 है तो यहाँ पे 4 से करूँ 37 आएगा, तो यहाँ पे 33 से नीचे कुछ आएगा 27 28 के आसपास आएगा, यहाँ पे 29 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे कहाँ रह गया था, एक तो 7 लिखना रह गया यहाँ पे और एक 3 और लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अपन कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट 46.173 आएगा इसका, मतलब तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे फिर मेरे साथ 3 रखने का काम हो जाएगा आगे। यहाँ पे जो 1 था वो यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 7 था यहाँ 7 रख दिया, ये था। तो ये मेथड है कि अरे यार फोन आ गया, एक मिनट, ये मम्मी वाले फोन पे फोन आ गया, तो मैं एक बार इसको क्या करूं, हाँ साइलेंट कर दिया मैंने। हाँ तो लगभग अपना वर्गमूल वाला काम हो गया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं इसको साइलेंट कर देता हूं, ये कर दिया साइलेंट, अब आने दो, ठीक है। तो ये 46.173 वाला मामला है, ये 2132 का वर्गमूल है, कि 2132 का कोई एरिया क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसकी भुजा है 46.173। तो समझ में आ गया, ये हर तरीके से, अब 1000 का तुम ऐसे कर सकते हो और हर चीज का ऐसे कर सकते हो, समझ गए। तो अब मैं चाहता हूं कि 1000 का तुम इस तरीके से करो, या करके बताओ 1000 का, और मैं अब लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन 1000 का मैं जल्दी में करता हूं, ठीक है। चलो 2 पेयर बनाए, 3 के आसपास का, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो कितना गया 1 4 और 9, तो 9 है यहाँ पे आसपास का स्क्वायर, तो 3 में 3 जोड़ना 9 आ जाएगा 1, इसमें से ये बचा, फिर पिछले वाला पेयर ढक दिया, ये 2 पेयर थे ये पेयर यहाँ पे आ गया, दोनों 0, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, 6 बचा। 6 के आगे ऐसा क्या रखो कि 100 आ जाएगा, तो 6 के आगे मैं 2 रखूंगा, तो 61 है, 61 को 1 से करेंगे तो 61 आएगा, 61 को 2 से करेंगे तो 122 के आसपास रहेगा। तो ये 61 61 से गुणा करना, फिर पीछे 39 बचा, तो 61 में 1 जोड़ दिया, 62 हुआ। अब इस 62 के आगे क्या होगा, तो 62 से छोटा है तो फिर आगे 2 जीरो लगाओ, तो 3 के आगे फिर 1 तो 31, ये वाला सॉरी मैं लिख भूल गया, फिर इसे 3 तो रख दिया, फिर ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 31, अब आगे मैं 0 रखा तो यहाँ पहले पॉइंट लगेगा, फिर आगे ये दोनों एक पेयर बनेगा, क्योंकि ये तो छोटा हो गया, 62 बड़ा है और 39 छोटा है, तो फिर आगे 2 जीरो लगा दिए, भाग जाएगा नहीं, अब जाएगा। तो अब 62 के आगे में ऐसा क्या रखोगे, 39 आ जाए, तो मेरे हिसाब से 62 के आगे 6 के आसपास कोई संख्या रखनी पड़ेगी, क्योंकि 6 मतलब आगे वाली संख्या देख लो, ये 6 ना 5, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख ले, एक बार 6 को 36 के आसपास आ गया, ये 39 है, तो 6 के आसपास कोई संख्या रखनी पड़ेगी। तो 36 मल्टीप्लाई करो इसको, यहाँ पे 6 के आसपास कोई संख्या रखनी पड़ेगी ना, तो 36 12, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा सही, आई थिंक। फिर 36 में 1 जोड़ 37, 36 56 कुछ आ रहा है, ठीक है। तो 37 56 में से कुछ निकालेंगे शायद, ये 144 कुछ आएगा। तो अगली वाली जो संख्या है यहाँ, इनको दोनों को 626 में 6 जोड़ो, 626 में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 626 में 6 जोड़ने पर 632 के आसपास कुछ आएगा। 144 छोटा है 632 से, तो आगे 0 लगा दो, तो जो ये संख्या थी 6 मैंने लिख दी थी यहाँ पे। अब 632 के आगे ऐसा क्या रखूं, ऐसा 2 रख दूं तो काम हो जाएगा, क्योंकि इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 के आसपास आएगा, तो ये 3 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो मेरे साथ 4 4 6 12 ऐसा कुछ होगा, तो ये 12 644 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये अगली वाली संख्या 2 आएगा, तो 1000 का अंडर रूट आएगा तो 31.62 के आसपास आएगा। अब आगे तुम कर लेना, आगे मैंने क्या रखा था, 2 रखा था, इन दोनों को और जोड़ देना, फिर आगे करते जाना, तो इस तरीके से होगा, चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं, कोई सी भी संख्या का निकालो तुम, 1000 2000 5000 किसी का भी, जैसे कि तुम 5 का भी वर्गमूल निकाल सकते हो, निकाल के देखना, अगले क्वेश्चन है
2 का भी निकाल के देखना, 3 का भी वर्गमूल रूट निकाल के देखना, ठीक है, और 17 का निकाल के देखना, 20 का भी निकाल के देखना, ठीक है। ये करना, ये सारे क्वेश्चन करना, वो सेम मेथड है, इसमें पेयर की जरूरत ही नहीं है, इन सब का निकालना, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, पेयर खुद अकेला ही है, तो इसी के आसपास की संख्या देखो, इसके आसपास का 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर उसकी शुरू हो जाएगा, इसे कर लेना आगे तुम ना। तो ये क्वेश्चन करो और फिर बताना मुझे, गोविंद ठीक है। तू ये करना 5 का 7 का कैसे आया, अच्छे से इस मेथड से ही करना। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे तो कॉल कर लेना, टेलीग्राम वगैरह में और बता दूंगा। और अगली वीडियो में अपन, आज घन और घनमूल पढ़ना था लेकिन शायद आज मेरे में इसमें ज्यादा टाइम लग गया, घन घनमूल बाद में पढ़ेंगे कल, कि घन और घनमूल कैसे पढ़ते हैं। ये घन मतलब आयतन से संबंधित है ये कहानी, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे लेक्चर 4 में। आज लेक्चर 3 में अपन सिर्फ वर्गमूल निकालना सीखे थे, कैसे निकालते, किसी भी चीज संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्गमूल का मतलब समझ गए ना। वर्गमूल का प्रैक्टिकल जो मतलब है कि तुमको कोई प्लाट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उस प्लाट का क्षेत्रफल से तुम प्लाट की भुजाएं निकाल रहे हो तरीके से, लेकिन उसमें शर्त एक ही है कि प्लाट चौसार होना चाहिए। अगर प्लाट आयताकार होगा तो फिर उसका तरीका अलग है निकालने का। तो प्लाट की चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए और 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ये शर्त है। मतलब यहाँ पे कॉर्नर ये 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए चारों कॉर्नर्स पे। तो ये लंबाई चौड़ाई सब, ये भी एल होनी चाहिए, ये भी एल एल एक तरीके से बोल सकते हैं, ये 2 मीटर होनी चाहिए, तो ये भी 2 ही मीटर होनी चाहिए, और ये भी 2 ही, और ये भी 2 ही। तब ऐसे प्लाट का अगर तुमको क्षेत्रफल दिया हो तो उसकी तुम लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हो, और उस क्षेत्रफल से लंबाई चौड़ाई निकालने को ही वर्गमूल निकालना बोलते हैं, और ये वर्गमूल है। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर, बाय बाय गोविंद, मिलते हैं टेलीग्राम पर, करते हैं बात, ठीक है। ओके बाय। 27 मिनट का वीडियो हो गया।